जी अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट कैसे हैं जी। खैरियत से, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। माई सेल्फ हसन खान, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ट्रेडिंग ब्राइट ट्रस्ट एकेडमी। इस चैनल के ऊपर तमाम बेसिक से लेके एडवांस एडवांस प्रो तक फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लासेस दी जाएंगी। तमाम स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि आप तक हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके। हमने पहला जो पढ़ा था वो क्लास, जो लेक्चर नंबर 1 था हमारा, वो था व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। दूसरा लेक्चर था हमारा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो करेंसी से इस्तेमाल होती हैं उनमें से वोलेटाइल कौन सी होती हैं, जिनको हम कहते हैं मेजर करेंसीज, क्रासिस पेयर्स, माइनर पेयर्स कौन से होते हैं, एग्जॉटिक पेयर्स कौन से होते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो है टॉप 15 करेंसीज के ऊपर, जो कि मार्केट के अंदर कितना वॉल्यूम रखती हैं और इसके अलावा मार्केट के अंदर वो कितने परसेंट तक ट्रेड करती हैं। ये इंशाल्लाह आप जो है वो इसको प्रॉपरली आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हमारी टाइम वेस्ट किए बगैर आपको मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जो हमारे पास करेंसीज काम करती है, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल भी है, सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी रखती है, सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी भी है, तो वो है जी यूएसडी। ठीक है जी, यूएसडी। यूएसडी मार्केट के अंदर तकरीबन ट्रेड करता है जी 87%। ठीक है, यूएसडी 87% ट्रेड करता है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास करेंसी है यूरो, EUR। ठीक है, यूरो कितने परसेंट ट्रेड करता है जी मार्केट के अंदर? 33%, 33.4%। ये डाटा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर आपको मजीद अपडेट लेनी हो तो आप गूगल पे इसको सर्च भी कर सकते हैं, आपको मजीद अपडेट भी जो है वो मिल जाएगी। और ये कोशिश करनी है, इसको नोट करना है, ताकि आने वाले दिनों में जब आप ट्रेड करें तो किसी ऐसी करेंसी के ऊपर ट्रेड ना करें जिससे आपका पैसा वेस्ट हो, जिससे आपका किसी किस्म का जो है वो नुकसान हो। तो उससे बेटर ये है कि आपने किसी ऐसी करेंसी के ऊपर ट्रेड करना है जो मार्केट के अंदर कुछ वॉल्यूम रखती हो, जिसका मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो वोलेटाइल भी हो और कुछ ना कुछ जो है वो मूवमेंट हो। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जेपीवाई। ठीक है, जब जैपनीज येन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है येन, ठीक है जैपनीज येन। जेपीवाई, जेपीवाई जी मार्केट के अंदर कितना वॉल्यूम रखता है, कितना ट्रेड करता है जी? ये ट्रेड करता है 2.3%। ठीक है, जेपीवाई हमारे पास 2.3% ट्रेड करता है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है आप सबका कि अगर ये वॉल्यूम 100% का है या मार्केट 100% वॉल्यूम के ऊपर है, तो फिर अगर यूएसडी 87% ले गया तो बाकी करेंसीज वो किधर जाएंगी? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्लास दी थी पिछली क्लास के अंदर, अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो हमारी देखी हो, पिछली क्लास सुनी हो, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि दो करेंसीज मिलके काम करती हैं, दो जोड़े मिल के ट्रेड करते हैं। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरो है, तो सेकंड जोड़ा जो है, सेकंड जो करेंसी है वो है यूएसडी की। ठीक है, ये दोनों जोड़े जब मिलके काम करेंगे तो यूरो का अलग वॉल्यूम है, यूएसडी का अलग वॉल्यूम है। यानी कि अगर हम दोनों को मिलाएं तो दोनों का 100%, एक माइनर का और 100% मेजर का, यानी कि एक माइनर के साथ मेजर, एक क्रॉस के साथ दूसरा क्रॉस पेयर काम करेगा। तो एक क्रॉसेस पेयर जो है वो अलग अपना वॉल्यूम रखेगा, दूसरा क्रॉसेस पेयर अलग वॉल्यूम रखेगा। तो इस तरीके से हमारे पास 100% उनकी वॉल्यूम हो गया, 100% इनका वॉल्यूम हो गया, यानी कि मार्केट के अंदर टोटल वॉल्यूम जो है वो 200% का होता है। ठीक है, 200% का हमारे पास टोटल वॉल्यूम होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है पाउंड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक मजे की करेंसी भी है और मैं पर्सनली इसके ऊपर ट्रेड भी बड़ी फेवरेट तरीके से करता हूँ, जीबीपी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, जीबीपी की क्या मार्केट के अंदर जी कितनी ट्रेड करता है जीबीपी? ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है जी 11.8%। मैं बस आपको थोड़ा बहुत ये यहाँ पे परसेंट भी मैं लगा सकता हूँ, लेकिन ये कि आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, ताकि आप तो इजीली आप मेरी आसानी के साथ इसको समझ सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास, ये हमारे पास एक दो तीन चार हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है
ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD जिसको हम बोलते हैं, USD के साथ भी ये ट्रेड कर रहा होता है। और इसके अलावा ये JPY के साथ भी ट्रेड कर रहा होता है, जापानीज येन के साथ। AUD की क्या जी हमारे पास है, AUD AUD हमारे पास कितना वॉल्यूम रखता है, कितनी ट्रेड करता है मार्केट के अंदर, ये जी 8.6%, 8.6% मार्केट के अंदर। इसको हम PR कर देते हैं ताकि आपको समझ आए, 6%, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 8.6% हमारे पास जो है वो ट्रेड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आगे जी हमारे पास है जी नेक्स्ट स्विट्जरलैंड, ठीक है, CHF स्विट्जरलैंड। ये कितनी है ट्रेड मार्केट के अंदर करता है जी, ये 5.2%। स्विट्जरलैंड का डॉलर जी 5.2% हमारे साथ जो है ये काम कर होता है मार्केट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7वें नंबर पे है, 7 नंबर पे है जी कैनेडियन डॉलर, ठीक है, CAD। अच्छा ये मैंने पहले भी बताया, ये ऊपर नीचे कुछ वर्डिंग हो सकती है ऊपर नीचे इसमें, क्योंकि ये पुराना डाटा है। तो अगर आपको नया डाटा मजीद चाहिए हो तो आप गूगल से पिक कर सकते हैं। ये कितना मार्केट के अंदर काम करता है जी, 4.6%, 4.6% कैनेडियन डॉलर मार्केट के अंदर काम करता है। ये आपने टाइप कर लेना है, लिख लेना है अपने पास, ताकि आपको फिर इजीली इसको समझ आ सके, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है जी, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है MXN, ठीक है, MXN मैक्सिको, MXN। ये मार्केट के अंदर कितना वॉल्यूम रखता है जी, ये रखता है हमारे पास 2.5%, 2.5%। ये इसका वॉल्यूम है मार्केट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चाइना का, ठीक है, चाइना का हमारे पास है CNY, चाइनीज येन, ठीक है, CNY चाइनीज येन। ये मार्केट के अंदर कितनी ट्रेड करता है जी, चाइनीज येन 2.2%, सॉरी 2.2%, सही है। ये हमारे पास चाइनीज येन काम करता है जिसको हम CNY कहते हैं। और जी नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है जी NZD, न्यूजीलैंड का डॉलर, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर की मार्केट के अंदर कितने परसेंट है जी वॉल्यूम, न्यूजीलैंड डॉलर का मार्केट के अंदर वॉल्यूम है जी 2.0%, ठीक है, 2.0% इसका वॉल्यूम है मार्केट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी SEK स्वीडिश, एस स्वीडिश भी बोलते हैं इसको, SEK। इसका वॉल्यूम कितना है मार्केट के अंदर जी, इसका वॉल्यूम है 1.8%, ठीक है, 1.8%। मैं बड़े इत्मीनान से सुकून से आपको क्लास दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी नेक्स्ट हमारे पास है जी RUB रशियन, ठीक है, RUB रशियन डॉलर। अच्छा जी, रशियन RUB, इसका हम कहते हैं, इसका मार्केट के अंदर वॉल्यूम है जी 1.6%, ठीक है जी, 1.6%। उसके बाद जी हमारे पास एक, इसके जी हम थोड़ा सा
चेंज कर लेते हैं, इसमें हम परसेंट PRC, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हांगकांग का है, ठीक है। HKD इसकी करेंसी नेम है, HKD इसकी करेंसी नेम है। और इसका जो मार्केट के अंदर वॉल्यूम है, अब वो है 1.4%, ठीक है जी, 1.4%। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास करेंसी है जी सिंगापुर की, SKD, सिंगापुर SKD। इसका मार्केट के अंदर कितना वॉल्यूम है जी? SKD का वॉल्यूम है जी 1.4%, 1.4%, ये इसका वॉल्यूम है। उसके बाद लास्ट हमारे पास एक करेंसी रह गई है, इसका हम यहाँ टाइप कर देते हैं ताकि आपको समझ आ सके। लास्ट हमारे पास करेंसी है जी तुर्किश, है जी TRY, तुर्किश डॉलर है। तुर्किश डॉलर का क्या मार्केट के अंदर है जी 1.3% TRY। तो ये हमारे पास जितनी भी करेंसीज हैं, अगर आप इनको सबको प्लस करो तो इनका जो टोटल शेयर बनेगा वो बनेगा 200, ठीक है। 200% जो है टोटल इनका शेयर बनेगा। और अगर आप यहाँ पे इसको सीन करें ज़रा, फोकस करें आप, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं। USD के ऊपर सबसे ज़्यादा जो शेयर है ना मार्केट के अंदर वो USD का है, 87%। अब इसका रीज़न क्या है? सबसे ज़्यादा जो मार्केट के अंदर जो ज़्यादा मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है USD का, उसके पीछे रीज़न क्या है? USD इतना ज़्यादा ट्रेड क्यों करता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर कोई भी करेंसी है, कोई भी कंट्री है, उसका अपना एक PKR, जैसे हमारे पाकिस्तान का है तो उसका अपना एक डॉलर होता है। जैसे ये ऑस्ट्रेलियन है तो AUD उसका है, और जापान है, ठीक है, उसका JPY है। इस तरह पाउंड है, GBP है। इस तरह मैक्सिको है। तो ये जितनी भी करेंसीज हैं, ये उसके मुल्क की पहचान होती हैं, उसका मुल्क का पैसा होते हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई किसी किस्म की चीज़ खरीदते हैं, तो हमें जो अमाउंट होती है, जो हमें पे आउट करना पड़ता है, वो डॉलर के अंदर पे आउट करना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जी, हमारे पास चाइना है, ठीक है, या चलें चाइना ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, CNY, ठीक है, चाइनीज हैं। अब ये चाइना ने ऑयल को बाय करना है, ठीक है, ऑयल को बाय करना है। और उसने क्या करना है जी, ऑयल को बाय करते हुए वो फॉर एग्जांपल ईरान से बाय करता है या सऊदी अरब से बाय करता है, ठीक है। सऊदी अरब को हम एग्जांपल देंगे। सऊदी अरब से वो ऑयल बाय करता है, तो वो जो ट्रांजैक्शन करेगा ना, वो डॉलर के अंदर ट्रांजैक्शन करेगा। उसकी जो ट्रांजैक्शन होनी है, जो उसने पैसे पे आउट करने हैं, जो सऊदी ने एक्सेप्ट करना है, वो डॉलर के अंदर एक्सेप्ट करेगा उसकी अमाउंट। जो उसने सेंड करना है वो डॉलर, और देन सऊदिया उसको जो है वो ये ऑयल जो है वो प्रोवाइड करेगा। किस चीज़ के बदले? इस चीज़ के बदले, डॉलर के बदले डॉलर देगा। तो उसके बाद जो है ये उसको ऑयल प्रोवाइड करेगा। अब इस वजह से मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम रहता है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहती है, वो डॉलर के ऊपर रहती है। सारा कुछ जितनी भी करेंसीज हैं वो ट्रेड भी करती हैं तो डॉलर के साथ जो है वो ट्रेड भी करती हैं। और इसी तरीके से कोई भी कंट्री दरामदाद, जिसको हम आसान वर्ड में कहते हैं दरामदाद बरामदाद, तो ये दरामदाद बरामदाद की जो बात है वो भी डॉलर्स के अंदर होती है। तो इसी तरीके से जब हमारे पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि हमारे मुल्क की जो करेंसी है उसका जो वॉल्यूम इंडेक्स है, जो वॉल्यूम है, वो वीक है, USD से कमज़ोर है। अब USD क्या है, USD स्ट्रांग हुआ है जी, लेकिन हमारे इंडेक्स में जो रुपया है हमारा वो वीक हुआ है। जैसे हमारी 100 इंडेक्स है, उसके अंदर हमारे जो रुपीज़ हैं उसका वॉल्यूम शो हो रहा है जी, PKR का ये वॉल्यूम है। तो जो PKR की इंडेक्स है उसके अंदर हमारे अगर वॉल्यूम कम होता है, इंडेक्स में मार्केट के जो पॉइंट्स हैं वो गिरना स्टार्ट होते हैं,
तो डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता है। और अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो देन हम जब भी किसी चीज को खरीदेंगे तो उसको लाजमी बात है हमें ज्यादा पीकेआर यानी कि ज्यादा पीकेआर दे के डॉलर लेना पड़ेगा हमें। तो जिसकी वजह से हमारे जो रुपए की कदर है उसमें कमी भी हम देख सकते हैं, और इसके अलावा फिर हमें चीजें महंगी मिलती हैं बजाय इसके अंदर जो है वो डॉलर के। ठीक है कि डॉलर हमें अगर फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी रुपीस की कदर में कमी वाक़ हुई है तो हमारे यहाँ डॉलर थोड़ा महंगा हो जाएगा। जैसे डॉलर का रेट जो है वो 285 हो जाएगा, 289 हो जाएगा या 290 हो जाएगा। अगर पाकिस्तानी रुपीस की जो है वो कदर में किसी किस्म की कोई कमी वाक़ होती है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है किसी किस्म की ख़राब होती है, तो उसकी इंडेक्स जो उसकी मार्केट है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारे हाँ चीज़ें महंगा होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसका सिर्फ रीज़न यही होता है कि जो बाहर से चीज़ें आती हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं या इसके अलावा इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें डॉलर की मद में होती हैं। तो डॉलर हमारे यहाँ थोड़ा सा वो महंगा इसलिए हो जाता है कि हमारे पीकेआर जो रुपए की कदर है उसके अंदर कमी वाक़ हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो इसी तरीके से कोई भी कंट्री है जब दूसरे कंट्री के साथ किसी किस्म की कोई डील करता है तो उसे चीज़ लेने के लिए उसे उसके अपने पैसा यूज़ नहीं करेगा, बल्कि वो आगे जो अमाउंट आगे कंट्री लेगा वो डॉलर की जो है मद में लेगा। डॉलर का जो है वो उसके अंदर बड़ा किरदार होता है, डॉलर जो है उसके अंदर यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से डॉलर की मार्केट में जो है वो हम काफ़ी जो है वो हद तक जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो देखते रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें इसी वजह से डॉलर पे सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। सारा कुछ जो डिपेंड करता है वो डॉलर के ऊपर जो है वो करता है कि डॉलर की मार्केट जो है वो अगर स्ट्रांग होती है तो दूसरे कंट्रीज की मार्केट जो है वो उसके ऊपर लाजमी बात है इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी तरीके से डॉलर जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर फॉरेक्स मार्केट के अंदर वो 87% तक जो है वो ट्रेड कर रहा होता है। इसके पीछे बेस भी यही है कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमी है, सबसे बड़ी जो है वो मार्केट है जिसके अंदर जो है वो अमेरिका काफ़ी हद तक हमने देखा कि वो स्ट्रांग है यूएसडी के हवाले से। तो उसकी इकोनॉमी भी लाजमी बात है स्ट्रांग है, तो उसका फिर आगे डॉलर भी काफ़ी हद तक जो है हमने स्ट्रांग देखा है। तो इसी वजह से जो यूएसडी है जो डॉलर है ये रिजर्व करेंसी है। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं रिजर्व क्या है, पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं जी कि अक्सर हम सुनते रहते हैं न्यूज़ वगैरह आती है तो उसके अंदर हम ये सुनते हैं कि जी आज अमेरिका की इकॉनमी या यूएसडी या डॉलर जो है उसके रिजर्व इतने जो है वो कम हुए हैं, ये इतने रिजर्व जो है वो बढ़ गए हैं। ये रिजर्व करेंसी के तौर पे जो है वो यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। तो इसी बेस के ऊपर ये रिजर्व करेंसी होने के साथ साथ अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो सबसे बड़ी उसके अंदर स्टॉक स्टॉक मार्केट भी इसको हम कहते हैं। स्टॉक के साथ साथ जो है वो ये जब भी डॉलर की अक्सर हमने देखा कि उतार चढ़ाव जो है वो काफ़ी हद तक होता रहता है। तो जब भी किसी किस्म का उतार चढ़ाव होता है तो बाकी करेंसीज के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो रहता है। तो इसी वजह से जो है इनकी करेंसी काफ़ी स्ट्रांग भी है, काफ़ी हद तक इनकी इकॉनमी भी स्ट्रांग है अमेरिका की। तो अमेरिका अब सबको भी इस चीज़ का अच्छी तरह से इलम है कि जो इनका सियासी निज़ाम है, जो सियासी इनका सेटअप है वो भी बड़ा मुनज़्ज़म सेटअप है, वो भी बड़ा अच्छा सेटअप है कि इसके अंदर कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि कोई वज़ीर आज़म या कोई जो है वो सदर उतार दिया जाए या उसको जो है वो नया बिठा दिया जाए। तो इस तरीके से भी हमें कभी सीन करने को नहीं मिला। तो इसी वजह से इसकी करेंसी जो है इसके ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट जो है वो इतना हैवी नहीं रहता, इतना किसी किस्म का उसकी मुल्क की सूरत हाल जो है वो किसी किस्म की इतनी ख़राब नहीं होती जिससे उसकी करेंसी जो है उसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट पड़े। तो इसी तरीके से आप देखिए पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम्स फेस करती है हमारी सियासत के हवाले से है या चाहे हमारे बाकी कोई रूल्स हैं, तो उनकी अगर कोई किसी किस्म की हमारी करेंसी उस रूल्स के अगेंस्ट अगर वो कोई जाता है तो इसी वजह से हमारी करेंसी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी करेंसी गिरती है। लेकिन अमेरिका का जो ये सिस्टम है वो काफ़ी एक बेहतरीन सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं और एक अच्छा सिस्टम कह सकते हैं जिनकी वजह से उनका डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और हर करेंसी के ऊपर जो है वो हैवी किस्म की ट्रेड करता है। और इसी वजह से जो है उनकी इकॉनमी भी, उनकी स्टॉक भी और उनका सियासी निज़ाम भी सबसे बेहतरीन है दुनिया के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेड होने वाली करेंसी भी यूएसडी है।
तो इसी के साथ साथ जो है वो अमेरिका की जो है वो मिलिट्री पावर भी सबसे ज़्यादा है, तो उसी वजह से उनकी जो डॉलर की स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो हमने देखा वो कि उसके बेस पर भी जो है वो अवेलेबल होता है। किसी किस्म का कोई अगर कोई ड्रोन भी हो जाए तो उसकी करेंसी के ऊपर काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि इम्पैक्ट जो है वो पड़ जाता है, जिससे हम बाकी करेंसीज के अंदर जो है वो उतार चढ़ाव देखते रहते हैं। तो ये सारी जो आज मैंने आपको टॉप 15 करेंसीज पढ़ाई हैं, जो बताई हैं, इसके अंदर बड़े इम्पोर्टेंट वर्ड मैंने आपको बताए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं, ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें, ये चीज़ें आप पढ़ सकें, आपको पता हो, आपको इतना नॉलेज हो, आपको इतना इल्म हो कि हमें कौन सी करेंसीज के अंदर काम करना चाहिए और कौन सी करेंसीज के अंदर काम नहीं करना चाहिए, और कौन सी करेंसी मार्केट के अंदर कितनी ट्रेड कर रही होती है, कितना वॉल्यूम के साथ उसका जो है वो मार्केट के अंदर उसका हिस्सा होता है। तो ये सारी आज हमारी जो क्लास थी, जो आज हमारा टॉपिक था, ये आज क्लियर हुआ है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है वो सारा कुछ जो डिपेंड करता है मार्केट का, जो ज़्यादा तो ज़्यादातर ज़्यादा जो है वो टॉप 15 के अंदर जो करेंसी सबसे ज़्यादा ट्रेड करती है वो यूएसडी है, जिसका शेयर 87% तक जो है वो मार्केट के अंदर वैलिड है, अवेलेबल है। बाकी इसके अंदर कोई एक दो वर्डिंग के ऊपर ये हो सकती है, वो आप चेक कर लीजिएगा, मजीद आपको गूगल पे डाटा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ये कि ये आज जो डाटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये बड़ा ही एक इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन डाटा है। इसके अंदर अगर आप इसको समझ लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये करेंसी कितना वॉल्यूम रखती है, तो आप इजीली ये जो टॉप 10 ट्रेडर बैठे हैं उनको भी ये मेरे ख्याल में बड़ा कम जो है वो पता होता है कौन सी करेंसी क्या होती है और कितनी जो है उसके अंदर कितने परसेंट तक वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम कर रही होती है। बहरहाल मैं किसी को यहाँ पे लेके नहीं आना चाहता, मेरा मकसद आप लोगों को तालीम देना है, मेरा मकसद आप लोगों को इल्म देना है, मेरा मकसद आप लोगों को आगे बढ़ाना है, मेरा मकसद आप लोगों को रोजगार देना है। ठीक है, मैं जिस बेस पे, मैं जिस सीट पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं आज इस सीट पर हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी सीट पर आओ, आप भी लोगों को पढ़ाओ, आपके पास भी इल्म हो, आपके पास भी नॉलेज हो, ताकि लोग आपके पास खुद आए, लोग आपके पास खुद सीखने बैठे, और आप उनको जो है वो उनकी जिंदगियों को, उनके घरों को, उनके आगे माली हालात को बेहतर कर सको। तो मेरा एक ही मकसद है, मैं इसीलिए आपके रात को 12, साढ़े 12, 2 बजे, अभी 2:30 बजे का टाइम है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा यही मकसद है कि आप लोग जो है आगे कामयाब हो सकें। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये वाली क्लास, ये वाला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन लेक्चर है, इसको आपने रीड करना है, नोट करना है। नोट करने के बाद ये इस टॉपिक के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना है। बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।